हेलो, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन ECFMG और जो आजकल जो हार्ट समझ लें कि फेवरेट ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है मेडिकल स्टूडेंट्स का, कि फॉरेन कंट्रीज़ में एडमिशन लेने से पहले कैसे जो है वो वेरीफाई किया जाए कि वहाँ का जो एजुकेशन प्रोग्राम है वो उस कंट्री की हायर एजुकेशन जो बॉडी है उससे एक्रेडिट है, या फिर जो ECFMG से जो एक्रेडिट है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन से। तो ये बहुत सारे क्वेरीज कंसर्न्स हैं जो कि आज ये जो वीडियो मैसेज है मेरा, ये आपकी सारी क्वेरीज को इंशाल्लाह एड्रेस करेगा। देखें, 2024 का ये जो साल है ये बहुत इंपॉर्टेंट, ख़ास तौर पे डॉक्टर्स के लिए, इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि पूरी दुनिया का जो मेडिकल एजुकेशन सिस्टम है, मेडिकल इकोसिस्टम, इसको जो अब जो वर्ल्ड वाइड रेगुलेट करेगी वो जो बॉडी है उसको कहते हैं WFME, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन। और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन ये मिल के काम कर रही है WDOMS, वर्ल्ड डायरेक्टर ऑफ मेडिकल स्कूल, एंड ECFMG। अब कोई भी जो डॉक्टर है वो डिग्री के बाद अगर वो USMLE या कोई भी जो इंटरनेशनल रेजिडेंसी या लाइसेंसिंग का एग्ज़ाम है उसके लिए अगर वो परसू करना चाहता है तो उसकी जो डिग्री है, जो उसका एजुकेशन प्रोग्राम है, वो एक्रेडिट होना चाहिए वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन से। अब ये एक्रेडिटेशन क्या है और WFME की एक्रेडिटेशन मिलती कैसे है, हमें कैसे पता चले? जो बीइंग स्टूडेंट अगर मैं एडमिशन ले रहा हूँ, मेरे पास तो इतना नॉलेज नहीं है कि मैं फॉरेन कंट्री में मुझे कोई गाइड करता है आप आएँ एडमिशन लें, ठीक है, तो मुझे कैसे इस चीज़ का आइडिया होगा? मैं क्या क्वेश्चन उनसे करूँ? मैं कहाँ से इस चीज़ का मुझे आइडिया हो जाए? मैं कैसे इसको एनालाइज करूँ, कैसे इसको असेस करूँ? तो वो चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। देखें, जहाँ तक बात है ना पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान मेडिकल जो डेंटल काउंसिल है इस वक्त, जो एक साल पहले शायद PMC थी, तो अभी इनको भी एक डेडलाइन दी थी WFME ने साल 2 साल पहले कि अगर जनवरी 2024 तक आपकी जो मेडिकल काउंसिल है वो WFME से एग्रेड नहीं होगी तो पाकिस्तान के ग्रेजुएट्स भी जो है वो USMLE के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो गुड न्यूज़ ये है कि तकरीबन 1-2 महीना कबल जो है वो WFME का एक डेलीगेशन आया था, तो हमने एक्रेडिटेशन के लिए अप्लाई कर दिया है, तो पॉजिटिव सिग्नल उन्होंने दिए थे। तो तकरीबन होपफुली आफ्टर 2-3 वीक्स जो है वो इंशाल्लाह हमारी जो एक्रेडिटेशन साल की, 2 साल की, 3 साल की हो सकती है, 5 साल की भी हो सकती है, लेकिन मिल जाएगी एक्रेडिटेशन। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं, जो अभी USMLE के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल वो है बहुत जल्द जो WFME की एक्रेडिटेशन ले लेगी। इंडिया ने ले ली है एक्रेडिटेशन, और उसके जो ग्रेजुएट्स हैं, इंडिया के जो ग्रेजुएट्स हैं, वो अपना USMLE के लिए भी एलिजिबल हैं। अगर किसी ने USMLE स्टेप 1 स्टेप 2 सी के पास कर लिया है तो वो उसके लिए भी आगे स्टेप 3 के लिए भी एलिजिबल है। पाकिस्तान के ग्रेजुएट्स इंशाल्लाह वो एग्ज़ाम की आप तैयारी कर सकते हैं, तो एक्रेडिटेशन हम बहुत जल्द इसको कंप्लीट कर लेंगे। रही बात जो कंट्रीज़ हैं, जिस तरह सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, यहाँ की जो स्टेट्स हैं, यहाँ पे चूँकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़्लो है, तो चाइना में स्टूडेंट्स जाते हैं, तो मैं अपने स्टूडेंट्स से, दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ जो है ना, समटाइम्स ये होता है कि हम देखते हैं कि ज़िंदगी में बाज़ औक़ात 5-6 महीने बचाने की खातिर हम सारी ज़िंदगी तबाह कर देते हैं। हमारा जो एक जो समटाइम जो शॉर्टकट होता है वो ज़िंदगी में क्या हो सकता है कि एक रॉन्ग टर्न साबित हो सकता है। तो ज़िंदगी में बाज़ औक़ात 6 महीने, साल बचाने की खातिर हम अपनी ज़िंदगी दाँव पे ना लगाऊं। तो मैं ये उनसे, दोस्तों से, अपने स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी भी कंट्री में आप जा रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल एशियन स्टेट है या चाइना है या किसी भी कंट्री में आप MBBS करने जा रहे हैं, सबसे पहले ये देखें कि आपका जो एजुकेशन प्रोग्राम है जिसमें आपको एडमिशन दिया जा रहा है, उस की जो कंट्री की जो मेडिकल काउंसिल है वो WFME से एक्रेडिट है, नंबर 1। नंबर 2, वो जो इंस्टीट्यूशन जिसमें आप एडमिशन ले रहे हैं, क्या वो WFME से एक्रेडिट है कि नहीं। नंबर 3, उस कंट्री के अंदर जिस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया है उसके अंदर जो आपको प्रोग्राम पढ़ाया जाएगा, वो जो एजुकेशन का प्रोग्राम है वो एक्रेडिट है कि नहीं। चूँकि देखें, एक्रेडिटेशन 2 तरह की होती है, एक होती है इंस्टीट्यूशनल एक्रेडिटेशन है और एक है एजुकेशन प्रोग्राम की एक्रेडिटेशन है। अब इंस्टीट्यूशनल एक्रेडिटेशन ये टोटली डिफरेंट है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि एक जो यूनिवर्सिटी है उसकी जो इंस्टीट्यूशनल एक्रेडिटेशन है तो वो ये पब्लिश कर देते हैं दैट वी आर एक्रेडिटेड बाय दिस ECFMG, WFME, WDOMS, लेकिन देखा ये जाता है कि आप
کا جو ایجوکیشن پروگرام ہے جو آپ وہاں پہ پڑھیں گے کیا وہ ایکریڈٹ ہے. چونکہ پروگرام کی چھان بین ہوتی ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو, یہ جو آپ کو ایجوکیشن دی جائے گی میڈیکل کی, کہ یہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو جو میڈیکل ایجوکیشن کو میٹ بھی کرتا ہے کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو, کہ نہیں انسٹیٹیوشن ایکریڈیشن دس از ٹوٹلی اے ڈفرینٹ تھنگ. تو اس لیے آپ یہ چیزیں دیکھیں کہ میڈیکل کونسل اس کنٹری کی جو ایکریڈٹ ہے, نمبر 2 انسٹیٹیوشن کی ایکریڈیشن ہے یا پروگرام کی ایکریڈیشن. اور پروگرام کی ایکریڈیشن اگر آپ دیکھیں جو فل ٹرم ایکریڈیشن ہے وہ 5 سال کی ہے, 7 سال کی ہے. اگر کسی کے پاس کچھ شارٹ کمنگز ہیں, جب وہ جو WFME کی جو ریجنل ایجنسیز ہیں جن کو ایکریڈیشن کے رائٹس ہوتے ہیں, تو اگر کچھ کمی بیشی ہو ان کے سٹینڈرڈز میں تو وہ جو ہے پروویژنل ایکریڈیشن بھی دے سکتے ہیں, 1 سال کی دے سکتے ہیں, 2 سال کی, 3 سال کی. لیکن جو فل ٹرم ایکریڈیشن ہے وہ 5 سال کی ہے, اس کے بعد 7 سال کی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جو ایجوکیشن پروگرام ہے دس از دا امپارٹنٹ تھنگ, وہ ایکریڈٹ ہے کہ نہیں. اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ سپوز میں سمرقند میں ہوں, یہاں پہ مجھے پتا ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشن کا پروگرام ہے وہ 6 ایئر ہے. اب ہمارا جو ایجوکیشن پروگرام ہے وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے جو ازبکستان کی جو منسٹری ہے, اس سے ہمارا ایکریڈٹ ہے. اگر کسی بھی کنٹری میں آپ جا رہے ہیں, اگر اس کا جو ایجوکیشن پروگرام ہے وہ وہاں کی ہائر ایجوکیشن باڈی سے ایکریڈٹ نہیں ہے, تو بھائی WFME اس کو ایکریڈٹ کیسے کرے گی؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر اس ایجوکیشن پروگرام میں آپ کے جو آپ کے ساتھ وہاں کے جو لوکل ریزیڈنٹس ہیں, جو لوکل اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں, اور ڈگری لینے کے بعد آپ کو اگر وہ کنٹری وہاں سے لائسنس دے دیتا ہے, تو مطلب کہ آپ کا وہ پروگرام HEC سے ویریفائڈ ہے, اپرووڈ ہے. اگر نہیں ہے, ڈگری لینے کے بعد آپ کو وہاں پہ لائسنس ٹو پریکٹس نہیں ملتا, آپ سمپلی ایز اے GP بھی وہاں پہ کام نہیں کر سکتے, تو اس پروگرام میں کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے. تو میں یہ اپنے دوستوں سے, پیرنٹس سے اور اسٹوڈنٹ سے یہ ریکویسٹ کروں گا, یہ چیز ویریفائی کریں کہ جو آپ کے بچوں کو جو فارن کنٹری سے ڈگری ملے گی, کیا وہ ڈگری اس کنٹری میں ویلڈ ہے, اس ڈگری پہ وہاں پہ بچوں کو لائسنس ملتا ہے. نمبر 2, وہ جو ایجوکیشن پروگرام ہے کیا وہاں کی ہائر ایجوکیشن جو کمیشن ہے اس سے ایکریڈٹ ہے, ویریفائڈ ہے, منظور شدہ ہے. نمبر 3, وہ جو انسٹیٹیوشن ہے وہ ورلڈ فیڈریشن آف میڈیکل ایجوکیشن کی ایکریڈیشن رکھتا ہے, ECFMG سے ایکریڈٹ ہے, WDOM سے ایکریڈٹ ہے, اور اس کی میڈیکل جو کونسل ہے اس کا کیا اسٹیٹس ہے. باقی آپ کے جو کوئریز کنسرنس ہوں تو آپ مجھے کمنٹس میں اپنا کمنٹ ٹائپ کریں, تو میں انشاءاللہ آپ کی کوئریز ایڈریس کروں گا. تھینک یو فار یور کنسیڈریشن. تھینک یو.